अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनकी डोमेन मालूम करने के साथ साथ उनके स्केच या ग्राफ भी ड्रा करने पड़ते हैं। हमें पता है ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए होते हैं जिनको मिलाने से हमारे पास ग्राफ बनता है। सो सबसे देखें क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास 5 - 2x है। ये एक लीनियर फंक्शन है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, तो हम कह सकते हैं इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मींस या माइनस इन्फिनिट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिट तक है। सबसे पहले हम लेट करेंगे y = 5 - 2x। सो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए, तो y = हम पहले 0 कर लेंगे। इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो बनेगा 2x = 5। 5/2 बन जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2.5। हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। ये हम x एक्सिस के एक पॉइंट की वैल्यू आ गई है। हम इसे कह सकते हैं 5/2 या 2.5 और 0 y की वैल्यू है और 2.5 या 5/2 क्या है, x की वैल्यू है। हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया है। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ के अंदर 2.5 देखते हैं कि x एक्सिस पर कहाँ पे है। अब देखें यहाँ पे 2 के साथ एक पॉइंट बनता है। 2 और 4 के दरमियान 3 आएगा, 3 के हाफ कर दें 2.5। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बनता है। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई, ये हमारी एक्सेस वाली वैल्यू आ गई है। अब वही इक्वेशन है। अब यहाँ पे लेट कर दें x, अब 0 पुट कर दें उस इक्वेशन के अंदर। y = 5 - 2 x की जगह 0 आ जाएगा, तो क्या बनेगा, आंसर हमारे पास आएगा 5। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो 0 और 5। अब यहाँ पे जो 0 है वो x की वैल्यू है और 5 जो है वो y की वैल्यू है जो कि y एक्सिस पर है। अब देखें यहाँ पे ग्राफ के अंदर कि 5 कहाँ पे आता है। अब 5 यहाँ 4 और 6 के दरमियान बन रहा है, तो यहाँ पे निशान लगा है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे तो हमारे पास एक क्या है, ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16। जैसे हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 - 2x - x²। डोमेन के लिहाज से हमेशा इसकी रियल नंबर ही निकलती है डोमेन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर x² आ जाए, ठीक है ना, हम आपको पता होना चाहिए कि x² का ग्राफ किस तरह के होते हैं। तो हमारा देखें यहाँ अगर ये x² है, इसका ग्राफ इस टाइप बनेगा। अगर हम x की 4 कर दें तो इसका ग्राफ इस शक्ल की तरह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर -x² है तो ये उलट हो जाएगा, और इसी तरह -4x है तो उलट होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारा ग्राफ इसी डिज़ाइन का बनेगा जो हम न्यू बनाएंगे। सो वही पुराना तरीका लेट y करते हैं हम। सो y = 0, तो हमारे पास ये कंप्लीट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे लिए x के लिहाज हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक पॉजिटिव साइड वाली और एक नेगेटिव साइड वाली। ये दोनों वैल्यू x की हैं, लेकिन हमें एक ही वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या करेंगे, अब दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब देखो ये वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है वो एक साइड पे आ गई है और बी वाली जो है दूसरी साइड पे आ गई है। हमारे पास ये दो पॉइंट बन गए हैं, लेकिन हमें चाहिए एक ही वैल्यू जो सी पर है, ठीक है ना। इनके दरमियान की हमें एक वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए, सी वाली। सी वाली मालूम होगी तो हम डी वाली मालूम कर सकेंगे। अब ए और बी वाली हमें वैल्यू मिल चुके हैं। अब या इसको ए कर दें या इसको बी कर दें, लेट्स सपोज कर लें। तो क्या करना है, ये दो वैल्यू तो यहाँ तक आ गई हैं। नेक्स्ट एस को 0 कर दें और उसी इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे y कितना आ गया है, y आ रहा है 1 के बराबर। सो अब जो a और b की वैल्यू थी उनको ऐड और 2 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे कितनी थी, ये 0.41 और -2.41242। तो इनको ऐड करेंगे तो कौन सी वैल्यू, और ऐड करेंगे और जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो कौन सी, ये सी पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमने ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास -1 निकला। ये किसका है, ये सी पॉइंट की वैल्यू है, ठीक है ना। और सी पॉइंट से ऊपर देखें कि यहाँ पे डी पॉइंट है, y एक्सिस पे कितने तक मतलब ऊपर जाएगा ग्राफ हमारा, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी बन रही है। अब हमें डी पॉइंट, ये एक्सट्रीम पोजीशन है ना, इसकी इधर से कम हो रहा है इधर से भी कम हो रहा है। जो डी जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। हमें अब देखना है कि डी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वे y एक्सिस पे किस पॉइंट पे है। अब क्या करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है
पुट कर दें किसी इक्वेशन के अंदर सी की वैल्यू, तो हमारे पास डी जो निकल रहा है और 2 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया है। अब हम ग्राफ के अंदर इसको कट करेंगे कि देखेंगे कैसे बनता है ग्राफ। अब देखें वही हमारी एक पॉइंट थी, पॉजिटिव का एक्स और नेगेटिव का एक्स, ठीक है ना, -2 पॉइंट कुछ समथिंग था और 0 पॉइंट समथिंग था, 1 से छोटा था। ऊपर देखें वो एक्सिस पे 2 के बराबर कर्व खत्म हो गया, उससे ऊपर नहीं गई, ठीक है ना, जो हमारा डी पॉइंट था जो हमने लेट सपोज किया हुआ था, ठीक है ना। इस तरह इसका ग्राफ बनेगा जी। इस तरह के अगर जो एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चन है उनको हल करने का तरीका ये है कि अब यहाँ पे देखें पहले, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ग्राफ दिखा दूँ कि अगर एब्सोल्यूट एक्स होगा, सिंपल एब्सोल्यूट होगा एक्स, तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये जो रेड लाइन वाला ग्राफ मैंने शो किया है, अगर एब्सोल्यूट का एक्स का अंडर रूट आ जाएगा तो फिर आप ये देखेंगे जो ग्रीन लाइन है ना, इस तरह की आहिस्ता आहिस्ता बेंड होते जाएगी, ठीक है ना। इस तरह के ग्राफ बनेंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है, तो हमारा ग्राफ इसी टाइप का बनेगा। अब देखें एब्सोल्यूट, यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टीज़ है कि अगर एक्स पॉजिटिव उस वक्त होगा जब 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और नेगेटिव उस वक्त होगा जब 0 से छोटा होगा। तो एक अक्सर टीचर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एब्सोल्यूट जो हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। उसकी वजह ये होता है जो उसका बाहर वाला नेगेटिव होता है ना, अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर पुट करें तो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसकी डोमेन रेंज के लिहाज से, सॉरी डोमेन के लिहाज से क्या होता है, रेंज इसके भी नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक होती है। हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम 0 पुट करें एस इक्वल 0 तो इसका आंसर 0 आता है। अगर 1 पुट करें उसके अंदर तो 1 आता है। अगर -1 पढ़ें तो फिर भी 1 आता है। मीन्स कि अब हमने क्या किया, हमने नेगेटिव डिजिट पुट किया तो फिर उसका भी पॉजिटिव आया है। इसी तरह अब एक्स स्क्वायर एस को 2 तो इसका आंसर समथिंग आया। इसी तरह एक्स 3 पर इसका आंसर ही आया। तो अब मीन्स कि हम नेगेटिव नंबर भी पुट करें तो आंसर फिर भी पॉजिटिव तरफ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि इसकी डोमेन जो है कहाँ से शुरू हो रही है, डोमेन कहाँ से निकाली, 0 -इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। तो हम इसका ग्राफ इस तरह बना सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रही है इधर पॉजिटिव तरफ और इधर माइनस तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इस टाइप का है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। अब आपको पता है जब एक्स नेगेटिव हो ब्रैकेट के अंदर, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डोमेन और रेंज के लिहाज से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा डिजिट पुट करेंगे कि आंसर जो है ना वो पॉजिटिव है। नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर कभी भी हो, सॉरी अंडर रूट के अंदर आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, इमेजरी बन जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन और रियल नंबर नहीं निकलेगा। सो हम यहाँ पे अब देखें एस की जगह अगर पॉजिटिव नंबर पुट करें तो ये बाहर वाला नंबर क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 3 4 इन्फिनाइट तक पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जो भी नेगेटिव नंबर पुट करें तो बाहर वाले नेगेटिव साथ क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब -इन्फिनाइट से लेकर 0 तक हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इसकी फिर ग्राफ इस तरह बनेगा कि ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाले, तो कुछ हम नंबर ऐड कर ही नहीं सकते, इस साइड तो ग्राफ कुछ नहीं बनेगा। सो 0 से लेकर -इन्फिनाइट तक ऐसे हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 19, टी और टी एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे अब पता है कि जो डोमेन के लिहाज से जो है, जो बट्टे के अंदर जो चीज़ हो तो कभी 0 के बराबर ना हो। अगर कोई चीज़ यहाँ पे बट्टे के अंदर 0 के बराबर आ गई तो हमारा आंसर, और टी और यहाँ पे 0 पुट कर दें तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हमारे पास ये नहीं चाहिए। अब डोमेन के लिहाज से हम क्या करना है कि रियल नंबर में से 0 निकाल दें, या ऐसे कह दें -इन्फिनाइट से 0 तक यूनिट कर दें और 0 से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। मीन्स कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, बटा के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये हमारे फंक्शन को ख़त्म कर देगा, अनडिफाइन कर देगा। सो हम टी की जगह 1 हैं तो देखते हैं कि 1/1 1 आंसर आता है। अगर हम 2 पुट करते हैं 2/2 तो 1 है। मीन्स हमने 2 पॉजिटिव वैल्यू पुट की, इस तरह +3 +4 ऐसे जा सकते थे। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। अब हम नेगेटिव तरफ जाते हैं तो -2 पुट करते हैं तो -1 आ रहा है।
-3 पुट करते हैं उसी फंक्शन के अंदर तो -1 आ रहा है, -4 -5 -6 इस तरह 1 1 आएगा। तो अब हमारा ग्राफ -1 से और +1 से शुरू होगा। कहाँ से? -1 से +1 से, और ऊपर देखें कि -∞ तक जा रहा है, -∞ तक और +∞ तक जा रहा है। अब देखें ग्राफ को, ऊपर के लिहाज से +∞ के लिहाज से 1 से शुरू होगा, सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। अब -1 के लिहाज से तो इस तरफ जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ से 0 स्टार्ट नहीं हुआ, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 0 से ऐसे कर्व बन के जाते, अब वो वाला खाता नहीं क्योंकि 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है ना। 0 अगर हम पुट करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या करती है? 0 कर देती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 है 1/t। अब इसका भी वही सेम प्रोसेस है, डोमेन इसकी सेम आ रही है कि हम 0 पुट नहीं कर सकते। बट्टा के अंदर जब हम 0 पुट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है? अनडिफाइंड बन जाता है। इसका सेम प्रोसेस है वही। अब इसका देख लें सोल्यूशन कि अगर इस तरह वैल्यू बढ़ती जाएंगी, सेम प्रोसेस, अब 1 करें तो इस तरह करीब करीब होती जाएंगी एक दूसरे के। ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है जिस तरह हमने पहले बनाया हुआ था, इसी टाइप का है, ठीक है ना। कि हम 0 पुट करें 1 पुट करें तो उसकी वैल्यू ऐसे साथ साथ करीब होते बनती जाएंगी, ठीक है ना। अब जिस तरह ये सवाल है, ठीक है ना, इसमें 0 शामिल नहीं था, उसके अंदर भी 0 शामिल नहीं है। हाँ जी, इस तरह का जब बड़ा क्वेश्चन आ जाए थोड़ी सी मुश्किल पेश होती है स्टूडेंट को डोमेन मालूम करने के लिए। लेकिन इसका भी आसान तरीका यही है कि आपने स्टेप 1 स्टेप 2 मैंने इसे डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों के अंदर, कि आपने क्वेश्चन का सबसे पहले डिनोमिनेटर उठाना है, ठीक है ना, बट्टे के नीचे वाली रकम को, उसको 0 के अंदर 0 के बराबर लेट कर लेना है, पुट कर देना है। तो इस तरह का जब देखो मैंने 4 माइनस किया है, 4 इधर आ गया, माइनस का बन गया है, तो उसका अंडर रूट लिया है, अंडर रूट खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर लिया है दोनों तरफ, s² इक्वल टू 25 आ रहा है। तो जब दोबारा अंडर रूट लूँगा तो x इक्वल टू +-5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन के अंदर इस सारे के अंदर -5 या +5 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, मीन्स कि हमने ये पुट नहीं करने। इसी तरह दूसरा स्टेप ये है कि जो जहाँ पे अंडर रूट हो, फिर अंडर रूट वाली रकम को उठाना है हमने, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर जो अंदर होगी x² माइनस 9 उठाना है, उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देना है। अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 2 बनते हैं, s इक्वल टू 3 आता है और x इक्वल टू -3 आता है। ये 2 वैल्यू हमें निकलते हैं। अब इसका पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर -3 या +3 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए बटा के अंदर। हमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो वो क्या हो कि कोई ना कोई आंसर दे। हमें अनडिफाइन तो नहीं करना और ना ही इमेजिन नहीं करना है फंक्शन को। सो इसीलिए हम फिर सारे के डोमेन को इकट्ठे लिख सकते हैं। अब देखें डोमेन क्या से शुरू हो रहा है, -∞ से लेकर -3 तक, 3 शामिल नहीं है, यूनिट डाल दी। फिर +3 से लेकर +∞ तक। और उधर पहले स्टेप में जो हमने सॉल्व की थी वो क्या बनी थी, -∞ से लेकर -∞ तक, ठीक है ना। मैंने आपको कहा है कि +5 और -5 ये 2 शामिल नहीं है। उस आगे क्या है, फिर -5 से लेकर आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे मैंने टोटल करके लिखा है। यहाँ पे अब टोटल सारे को इकट्ठी कर रहा हूँ दोनों स्टेप की, ठीक है ना। आई समझ, ये सिर्फ इस स्टेप की थी, इन स्टेप की डोमेन, ठीक है ना। अब मैं टोटल को इकट्ठे करके लिख रहा हूँ। इसमें क्या है देखें, -∞ से लेकर 5 तक और -5 से फिर 3 तक और 3 से 5 तक, 5 to ∞ तक। ये इस तरह की सारी लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसकी रेंज मालूम करनी है, ठीक है ना। ये भी 2 से 3 तक है। तो मैंने यहाँ भी इसे सॉल्व नहीं किया कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इस पर 2 मेरे ख्याल में वीडियो बना चुका हूँ डोमेन और रेंज पर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ये ग्राफ ठीक क्यों नहीं है, ख़राब, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट बनाए हुए हैं, ए और बी। आपको नजर आएगा इस ग्राफ के अंदर कि हम कहते हैं कि अगर किसी ग्राफ के अंदर हम वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो पॉइंट ना बने, 2 पॉइंटों को कट ना करे। अब यहाँ पे ए पे कट कर रही है, बी पे कट कर रही है, एक वर्टिकल लाइन, जिससे क्या होता है, ग्राफ खराब हो जाता है। इसी तरह अब ये ग्राफ बना हुआ है, ये जो रेड लाइन है ये मैंने खुद बनाई है आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ए पॉइंट लिखा, बी पॉइंट लिखा, ये मैंने खुद बनाई है। क्योंकि आप देखें
अब वर्टिकल लाइन ड्रा करें इन फंक्शन पर, इस फंक्शन पर, या इस तरह करें या इस तरह करें। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे ये भी कट कर रहा है फंक्शन लाइन को, बी भी कट कर रहा है, यहाँ पे सी भी कट कर रहा है, यहाँ पे डी भी कट कर रहा है। इसी वजह से ये फंक्शन नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर इन सवालों का सोल्यूशन या ये भी जो मैंने आपको समझाया जिस पे इनको आप अगर हासिल करना चाहते हैं PDF फाइल के अंदर, तो मुझे टेक्स्ट करना है, लिखना सिर्फ SM2 है, सिर्फ टेक्स्ट करना है SM2 विदाउट स्पेस। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन मौजूद है या पहली वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें।